नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। श्रीलंका में मौशी बहरान, सरकारी रिहायशगाह पर मुजाहिरीन का धावा। सदर गोटाबाया राजपक्षे फरार। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तेलंगाना में मनसूख शुदा 19 लाख राशन कार्ड्स की दोबारा जांच शुरू। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। 9 अजला के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। तेलंगाना में बारिश के पेश नज़र हुकूमती अफसरान को सीएम केसीआर ने अलर्ट रहने की दी हिदायत और अवाम को ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने का दिया मशवरा। इस्मत दरी के इल्ज़ाम में सिटी पुलिस कमिश्नर ने मारेटपल्ली इंस्पेक्टर को किया मुअत्तल। अमरनाथ ने बादल फटने के वाक़े में एमएलए राजा सिंह करिश्माती तौर पर रहे महफूज। सीएम केसीआर की लूटमार में मरकज़ का 40% हिस्सा, तेलंगाना कांग्रेस का इल्ज़ाम। एक साल में वक्फ बोर्ड ने किया 10,000 करोड़ की वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के डीसीपी का दावा। अब पेश है खबरों की तफसील। श्रीलंका में जारी मौशी बहरान से हज़ारों मुजाहिरीन ने हफ्ते के रोज़ सदर गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी रिहायशगाह पर कब्जा कर लिया। खबर है कि सदर गोटाबाया अपनी रिहाइश से फरार हो गए हैं। दिफाई ज़राए ने सदर गोटाबाया के फरार होने की तस्दीक की है। दरे इस्लाम मुजाहिरीन ने रुकन पार्लियामेंट रंजिता सेना रत्ने के भी रिहाइश पर एहतजाज किया। ख्याल रहे कि इससे कबल 11 मई को उस वक्त के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे भी उस वक्त अहले खाना के साथ फरार हो गए थे, जब मुश्तइल हुजूम ने इनकी सरकारी रिहायशगाह का मुहासरा कर लिया था। इधर श्रीलंका के वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने सूरत हाल पर तबादिल ख्याल करने और फौरी हल निकालने के लिए पार्टी लीडरान का हंगामी इजलास तलब किया है। वज़ीर आज़म ने स्पीकर से पार्लिमानी इजलास तलब करने की अपील की है। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प भी हुई, जिसमें 100 से ज़ायद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। जख्मियों को कौमी अस्पताल कोलंबो ले जाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में बिगड़ते मौशी बहरान के दरमियान आज सदर गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफ़ा का मुतालबे पर हुकूमत मुखालिफ रैली का इनेकाद किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने रियासत भर में मुसलसिल हो रही बारिश के पेश नज़र मुतालिका सरकारी महकमों को अलर्ट करने के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी। वज़ीर आला केसीआर ने तमाम अजला के कलेक्टर्स, एनडीआरएफ टीमों और रेस्क्यू टीमों समेत मुतालिका अहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत दी। तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र समेत रियासत भर में अलर्ट के पेश नज़र वज़ीर आला ने कहा सूरत हाल का बाकायदगी से जायज़ा लेंगे। वज़ीर आला केसीआर ने वुज़रा, एमपीज़, एमएलएज़, लोकल बॉडी रहनुमाओं और अजला में अवामी नुमाइंदों को अपने हलकों के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला केसीआर ने अवाम पर जोर दिया कि वो शदीद बारिश के पेश नज़र गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तेलंगाना हुकूमत ने मनसूख करदा 19 लाख राशन कार्ड का जायज़ा लेने के लिए दोबारा शेड्यूल जारी कर दिया है। रियासत ने 5 था 20 जुलाई तक 15 दिन के दौरान राशन कार्ड के लिए कौन अहल है कौन नाअहल है इसका फैसला करने सरकारी मशीनरी मसरूफ़ हो गई है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत ने 19 लाख राशन कार्ड को मनसूख कर दिया था। हुकूमत का यह फैसला मुतनाज़िया हो गया। इस पर तवील अरसे से बहस चल रही है। बगैर किसी छानबीन के 19 लाख राशन कार्ड को मनसूख कर देने पर मुस्तहिक़ीन के साथ नाइंसाफ़ी होने की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई दरख्वास्त का जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवाई पर मुश्तमिल बेंच ने इस दरख्वास्त की 27 अप्रैल को समाअत की। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि ज़मीनी सतह पर जायज़ा लिए बगैर कंप्यूटर की तफसीलात पर इतनी बड़ी तादाद में राशन कार्ड मनसूख करने की मुखालिफत की और कहा कि राशन कार्ड को मनसूख करने के लिए कौन से मियारात पर अमल किया गया। महकमे सिविल सप्लाईज़ के कमिश्नर अनिल कुमार ने ताज़ा अहकामात जारी किए, जिसमें अजला कलेक्टर्स, हैदराबाद के चीफ रैशिंग ऑफिसर और एडिशनल कलेक्टर्स को हिदायत दी गई कि मज़ीद किसी बेकायदगियों के फील्ड पर पहुंचकर वेरिफिकेशन करें। उन्होंने अहकामात की अमल आवारी में लापरवाही करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ
कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 9 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा कि कोरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, महबूबाबाद, वरंगल रूरल और वरंगल अर्बन अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद तरीन बारिश होगी। अपनी खुसूसी रिपोर्ट में महकमा मौसमियात ने रियासत के 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महकमे ने कहा कि आदिलाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल और मलकाजगिरी अजला में कहीं कहीं शदीद से शदीद तरीन बारिश होगी। महकमे ने तेलंगाना के बकिया अजला में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद में भी NDRF की टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। इसी तरह GHMC ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आते ही धरानी पोर्टल को खत्म कर दिया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस ने कहा कि वो तेलंगाना में इख्तिदार में आते ही अवाम की लाखों एकड़ जमीन लूटने वाले KCR और इनकी गैंग को जेल भेजेगा। कांग्रेस ने कहा कि KCR की लूटमार में BJP का 40% हिस्सा है। कहा, 2 चोर लोगों के सामने आपसी में लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेस ने इनकी सियासत की गहराइयों पर गौर करने का अवाम को मशवरा दिया। रियासत तेलंगाना में जारी बारिश के सबब अवाम को कई मुश्किलात पेश आ रही है। जिला निर्मल और भैंसा डिवीज़न में भी बारिश के सबब अवाम का बुरा हाल है। भैंसा गड्ढा नवागो प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोलते हुए हज़ारों फाजिल पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है, जिसकी वजह से नशेबी इलाके मुकम्मल ज़ेरे आब आकर झील का मंजर पेश कर रहे हैं। और NR गार्डन में कुछ अफराद फंस जाने पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार कश्तियों और तैराकों को तलब करते हुए इन्हें बचाने के इक़दाम किए। जबकि भैंसा TRS डिपो से चिंतल, बोरी और हल्दा जाने वाली बस मौजे बिजूर पुल में पानी में फंस गई, जिसमें 22 मुसाफिरीन सवार थे। तमाम को महफूज बचा लिया गया और बस को ट्रैक्टर के जरिए निकाला गया। और पुलों के ऊपर से पानी बहने पर भैंसा RTC डिपो से निजामाबाद, कोबेर, पाड़जी शहरों की बस सर्विस को बंद कर दिया गया। जबकि भैंसा मंडल के मौजे वानलपाड़ में एसपोशट्टी 38 साला तालाब में मछली पकड़ने के दौरान पाँव फिसल जाने से गर्क होकर फौत हो गया। जिला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने महकमे रेवेन्यू, महकमे पुलिस, महकमे पंचायत आपाशी और महकमे बरक़ी के हुक्काम के हमरा टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए बेहतर इक़दामात के लिए मुतहरिक रहने की हिदायत दी। भैंसा में 125.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि निर्मल ज़िले में बारिश का जुमला तनासुब 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। नहीं उठाते नहीं, वही ग्रुप में नहीं उठाए तो क्या होना, मिला मैं रख तू इधर ला, ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा यूँ करने नहीं आता है। हेलो हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने मारटपल्ली के इंस्पेक्टर के नागेश्वर राव को मुअत्तल कर दिया, जिनके खिलाफ हफ्ते को वनस्थलीपुरम में इस्मत दरी और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। एक खातून ने सरूर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि इंस्पेक्टर मारटपल्ली नागेश्वर राव ने इनके साथ शर्मनाक हरकत की और इनके शौहर को रिवाल्वर से धमकाते हुए दोनों पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इस मामले की महकमे जाती तहकीकात की हिदायत दी और इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। कमिश्नर ने बकरीद और बोनाल त्यौहार के पेश नज़र कारखाना इंस्पेक्टर C नेताजी को SHO मारटपल्ली के तौर पर भी तैनात किया और इन्हें फौरी चार्ज संभालने की हिदायत दी। तेलंगाना BJP MLA राजा सिंह अमरनाथ गार के करीब
बादल फट पड़ने के वाक़े में आई तोगयानी में करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। उत्तराखंड के अमरनाथ गार में बादल फटने के हादसे में बाल बाल बच जाने वाले रुकन असेंबली राजा सिंह ने कहा कि हाल ही में इनकी बेटी की शादी हुई, जिसके बाद वो अपने अरकान ख़ानदान के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा, हम पैदल जा रहे थे कि भयानक आवाज़ों के साथ बादल फट पड़े और सैलाब आ गया और हमारी आंखों के सामने कई अफराद पानी में बह गए। कहा, इन्हें देखकर हम भी खौफजदा हो गए और हमें इस बात का शुबा हो गया कि हम यहाँ से जिंदा बच पाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा, करीब 3 घंटों की कोशिश के बाद हम पहाड़ी से नीचे उतर पाए। राजा सिंह ने कहा, इन्हें दहशतगर्दों से खतरा लाहक है, इसके लिए पुलिस ने इनके लिए खुसूसी गाड़ी का इंतजाम किया। అందరికీ నమస్కారం। నేను మీ రాజా సింగ్। గోషామహల్ నియోజకవర్గం ప్రజల ఆశీర్వాదం వల్ల, తెలంగాణ ప్రజల ఆశీర్వాదం వల్ల, యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న అందరు హిందువులు ఆశీర్వాదం వల్ల ఇవాళ నేను నా ఫ్యామిలీ సేఫ్గా అమర్నాథ్ యాత్ర చేసుకొని ఇవాళ శ్రీనగర్లో హాల్ట్ అయినాం। నిన్న నేను అక్కడనే ఉండే, జస్ట్ 1 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉండే। పరిస్థితి నా లైఫ్లో అట్లాంటిది నేను ఎప్పుడు చూడలే। ఎట్లా వరద వచ్చిందంటే దాదాపు టెంట్లు మొత్తము మునిగిపోయింది, కొట్టుకొని పోయింది। ఏ ప్లేస్లో మేము భోజనం చేసినాం ఆ ప్లేస్ కూడా మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోయింది। ఏ ప్లేస్లో మేము కూర్చొని కొంతమందితో మాట్లాడినాం ఆ ప్లేస్ కూడా మొత్తం కొట్టుకొని పోయింది। దాదాపు గుడి ప్రాంగణం కిందనే వేల సంఖ్యలో టెంట్లు ఉంటాయి। ఆ టెంట్లోనే కొంతమంది వచ్చి నైట్ హాల్ట్ అవుతారు। కొంతమంది శివ భక్తులు అక్కడ టెంట్లు వేసుకొని పబ్లిక్కి ఫ్రీ భోజన వ్యవస్థ, ఫ్రీ వాటర్ వ్యవస్థ కూడా చేస్తారు। అంటే అక్కడ వాతావరణం చూస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది। అరే రియల్ అయినా మనం ఒక పుణ్యమైన క్షేత్రంలో వచ్చినాము, చాలా మంచి క్షేత్రంలో వచ్చినాము అని ఒక మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది। చాలామంది భక్తులు నైట్ వస్తారు, నైట్ హాల్ట్ అక్కడనే టెంట్లో చేసుకుంటారు, మళ్ళీ మార్నింగ్ దర్శనం చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు రిటర్న్ వెళ్ళిపోతారు। ఈ గుఫాకి వచ్చే 2 దారులు ఉన్నాయి, పహల్గాం నుంచి ఒకటి, అదేవిధంగా బాల్తాల్ నుంచి ఒకటి। పహల్గాం దారు దాదాపు 48 కిలోమీటర్ ఉంటుంది, ఈ బాల్తాల్ దారు దాదాపు 16 కిలోమీటర్ ఉంటుంది। కొద్ది హార్డ్ ఉంటుంది। చాలా వరకు గుర్రాల పైన వస్తారు, ఇంకా నలుగురు ఎత్తుకొని తీసుకొని వస్తారు, ఇంకా చాపర్లు కూడా వస్తారు। అన్ని విధాలుగా ఈ కార్యక్రమంలో పై వచ్చే వ్యవస్థ ఉంటుంది। కానీ నిన్న మనం చూస్తే ఇట్లా వరద వచ్చిన నా లైఫ్లో అట్లాంటి నేను వరద చూడలేను। చాలామంది చనిపోయినారు। ఇంకోటి ఏంటంటే మిలిటరీ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు, దాని గురించే మిలిటరీ వాళ్ళు చాలా వరకు మంచి పని చేసినారు। చాలా వరకు పబ్లిక్ని మిలిటరీ ఆఫీసర్లు సేవ్ చేసినారు। ప్రతి ఒక్క 10 ఫీట్కి ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ కూడా అక్కడ అపాయింట్ చేసినారు। ఇవాళ ప్రాణహాని ఎక్కువ జరగలేదంటే దానికి మిలిటరీ వాళ్ళ వల్లనే ఎక్కువ ప్రాణహాని జరగలేదని మనం చెప్పొచ్చు। ఎందుకంటే ప్రతి నిమిషంకి వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి, జల్దీ దర్శనం చేసుకోండి, వాతావరణం ఖరాబ్ అవుతుంది, వాతావరణం చేంజ్ అవుతుంది, మీరు ఇక్కడ వెళ్ళండి కూడా భక్తులకి వారు మరీ వాళ్ళు రిమాండ్ కూడా చేస్తారు। ఇవాళ అందరు సేఫ్ ఉన్నారంటే భక్తుల వల్లనే కూడా, అదేవిధంగా మిలిటరీ వల్ల కూడా చాలా మంది సేఫ్ అయినారు। ఎందుకంటే భక్తులు కూడా చాలా మంది అక్కడ సేవా కార్యక్రమం కూడా చేస్తారు। TNGO सदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब की 51वीं सालगिरह बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। TNGO सदराबाद डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर वाक़े नामपल्ली में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें SM हुसैनी मुजीब को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर M राजेंद्र, सेक्रेटरी प्रताप, TNGO सदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी विक्रम, KR राजकुमार और खालिद खान के अलावा मुजीब व अफराद ख़ानदान भी मौजूद थे। मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा व मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद मजलिस सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भैंसा के तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की और अपील की कि कुर्बानी के अमल के दौरान नाकारा अशिया को सड़कों और नालियों में ना डालें, बल्कि महकमे बल्दिया की जानिब से फराहम करदा बैग्स में जमा रखकर बल्दिया के कचरों की गाड़ियों के हवाले करें। उन्होंने कहा, और बैग्स फराहम ना होने पर मुताल्लिक़ा काउंसलर से रब्त पैदा करें। इस मौके पर फ्लोर लीडर बल्दिया व टाउन मजलिस सदर फैजुल्ला खान और रुकन बल्दिया मोहम्मद आमिर अहमद भी मौजूद थे। इस ज़िमन में बल्दिया के अमले को हिदायत भी जारी की गई। कल ईद उल अज़हा की मुबारकबाद मैं पेशगी दे रहा हूँ, मैं और मेरे काउंसिल की तरफ से। बरसात का मौसम है,
लिहाजा कुर्बानी देने वालों को मेरी एक बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी गोबरी होने दो या न तो चिरम होने दो या न तो गलीज़ात जो भी है कुर्बानी देने के बाद बाहर रोडों पे और नालियों में मत फेंकिए। उससे क्या होता, बदअमनी हो जाएंगी फिर, और क्या गलीज़ात जो है ना मोरी नाली भर के पूरा गलीज़ात बाहर रोड पे आ जाते, उससे अच्छा नहीं होता। हम बल्दिया की तरफ से पूरे अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हम लोग करके रखे हैं। कल हमारे काउंसलर्स के पास से आप अपने जो ब्याग हम हमेशा हर साल दे रहे, कल भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। फिर वैसे हमारे ट्रैक्टर ड्राइवर्स को भी हम ब्याग दे रहे हैं और ऑटो ड्राइवरों को भी ब्याग दे रहे। वो ब्यागों में एक को दो देते हम। चिरिम भी एक बैग में डालिए और जो अपना गोबरी वगैरह जो भी गलीज़ात है उसमें एक बैग में डाल के लपट के रखो। हमारा ऑटो या न तो हमारा ट्रैक्टर आने के बाद ही तो उस पर डालना। बोधन के टीआरएस एमएलए शकील आमिर ने रियासत की आवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। रियासत में जारी बारिश के पेश नज़र उन्होंने आवाम को चौकस रहने और इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहने की अपील की। उन्होंने बोधन की आवाम को नागहानी सूरत में इनसे रब्त कायम करने की अपील की। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने 1 साल की मुद्दत में तकरीबन 2000 एकड़ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया और इस पर नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त किया, जिसकी मालियत 10,000 करोड़ रुपये बताई गई। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड डीसीपी ख्वाजा मोइनुद्दीन ने वक्फ बोर्ड की 1 साल की रिपोर्ट पेश की और मज़ीद तफसीलात बताई। रहीम, आज को जो सो पुलिस डिपार्टमेंट से हम डिप्यूटेशन पे हमारे आईजी साहब शाहनवाज कासिम साहब के हिदायत पे डायरेक्टर डीजी साहब ने वक्फ बोर्ड के लिए एक विजिलेंस का सेटअप भेजा गया। इस विजिलेंस के नौकरी करते हुए मुझे आज को 1 साल हो रहा है। इस 1 साल के ये टेन्यूर में मैं वफ़ के लिए, वफ़ की टीम के साथ, वफ़ के एम्प्लॉइज़ को लेकर, वफ़ के इंस्पेक्टर्स को और वफ़ की पूरी टीम, सेक्रेटरीज, असिस्टेंट सेक्रेटरीज, इनका पूरा कोऑपरेशन के साथ मैं हमारे आईजी साहब के डायरेक्शन पे, उनके अंडर, उनके कंट्रोल में मैंने जो हासिल किया है, ये टोटल डाटा अब मेरे पास है। मैं इसी को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तकरीबन 220 लोगों इंस्टीट्यूशन के ऊपर 2000 एकड़ करीब हम प्रॉपर्टी बचाए। अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे अलग अलग सर्वे नंबर्स के साथ मेरे पास डाटा है और ये प्रॉपर्टी जो है सो नाजायज़ कब्ज़े हो रही थी और ये प्रॉपर्टी को लोग इलीगल अपना एनक्रोचमेंट रख ले के फ़ायदा उठा रहे थे। हम ये प्रॉपर्टी बचाए। ये कम से कम 10,000 करोड़ की वर्थ प्रॉपर्टी हो सकती। इसके साथ हम 500 सेल डीड कैंसिल कराए। ये 1 साल के टेन्यूर में हमारे साहब के डायरेक्शन में, आईजी साहब के डायरेक्शन में और उनका सपोर्ट लेकर आईजी स्टाम्प्स, डीआर, सब रजिस्ट्रार, पुलिस स्टेशंस, तहसीलदार, आरडीओ, कलेक्टर ऑफिस, हर जगह से, अलग अलग जगहों से हमने साहब का सपोर्ट लेके 500 सेल डीड कैंसिल करे और इसमें पूरे वक्फ बोर्ड के स्टाफ का पूरा साथ है। इसमें पूरे इसके साथ, पूरे सपोर्ट के साथ हमने 500 सेल डीड कैंसिल किए। अब 150 सेल डीड तक अभी बाकी है कैंसिल करने के वास्ते। ये टोटल इसके ऊपर जो सो हम एनक्रोचेस के ऊपर 103 एफआईआर कराए, 103 क्रिमिनल केसेस इन लोगों पे कराए। 52A के तहत, आईपीसी के तहत इन लोगों पे केस कराए। ये प्रॉपर्टीज़ को जाने नहीं दी, हम इसको रोके। इसके साथ जो है सो हम कम से कम एक 200 तक और अभी एफआईआर पेंडिंग है। एफआईआर यानी कि पिटिशन होकर जीडी इंक्वायरी देकर लोग इंक्वायरी अंडर प्रोसेस में है। एक 200 केसेस क्रिमिनल केसेस के लिए वो भी रेडी है। इसके साथ 54 नोटिस, जो 54 नोटिस देते हैं एनक्रोचर्स के ऊपर, जो भी ना काबिज होकर कुछ भी पेपर लेके बैठा, इस तरह के लोग कम से कम 6,097 54 एनक्रोचमेंट नोटिस दिए और 1,000 नोटिस अभी देने वाले हैं उन लोगों के ऊपर। इसके साथ जो है सो हम टोटल 4 फेक इनोवेशन कैंसिल करवा कर वहाँ की टोटल प्रॉपर्टी हम कैप्चर करें। ये पूरी प्रॉपर्टी वही 2000 एकड़ में आती। इस तरह से अब हम जो है सो जॉइंट सर्वे करा के, जॉइंट सर्वे कम से कम 1000 एकड़ के ऊपर आइडेंटिफाई करके प्रॉपर्टीज़ 1000 एकड़ के ऊपर जॉइंट सर्वे करा के प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके रेवेन्यू को लेटर्स लिखकर प्रॉपर्टी हम क्या एक्वायर कर चुके हैं। इस तरह से
इसके बाद जो सो हम लोग जो सो टोटल केसेस 3576 केस ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट केसेस में केस लड़ रहे हैं, लड़ते भी है। अब लैंड ग्रैबर के साथ यानी कि जो सिविल नेचर के हिसाब से लोग जो हमारे ऊपर वक्फी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फी अपनी ज़ाती समझ के लड़ने वाले हैं, उनके केस के ऊपर भी हम अलग अलग कोर्टों में अपना केस अपना लड़ रहे हैं। इसके साथ जो है सो हम रेंट्स नहीं आ रहे थे, हर जगह पे लोग किराए को ले लेना, रह जाना, वक्फ के लिए किराया नहीं बन रहे थे। इस तरह से स्पेशली हमारे आईजी साहब यानी कि इंचार्ज सीओ साहब शानवाज कासिम साहब, आप जो सो एक स्पेशल ड्राइव का हमको डायरेक्शन दिए। वो स्पेशल ड्राइव में कम से कम पर डे 2.5 लाख रुपए हम लोगों को जो है सो इनकम यानी वक्फ बोर्ड चलाने के लिए जो रेंट्स का हम अभी हो रहा है, अब 2 लाख तक रीच हुआ है। अब एक 50,000 तक टारगेट लगाया, हम एम्प्लॉयज़ हमारी मेहनत कर रहे हैं। पर डे 2.5 लाख ये लोग रेंट हमारे जो वक्फ के जो रेंट लोग नहीं दे रहे हैं, रह कर भी नहीं दे रहे हैं, इनको भी काउंसलिंग किया गया और भी कुछ लोग निकाल रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ये महीना 15 दिन में मैक्सिमम शॉप्स स्ट्रेस करेंगे, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को स्ट्रेस करेंगे, उनके किराया इजाफा करेंगे। इस तरह से इसका ड्राइव चल रहा। इसके साथ लैंड एक्विजिशन में जो हमारे प्रॉपर्टीज़ जो रोड वाइंडिंग में या कुछ गवर्नमेंट काम पे या अलग अलग चीज़ों में हमारी प्रॉपर्टी जो चली गई, इसमें कम से कम 8,57,80,400 रुपये हम ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन में ले चुके हैं। पूरी हमारी लीगल टीम को सेट कर लेके अपना जो भी लीगल अपना लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट है कोऑर्डिनेट करते हुए हमको इतने पैसे आ चुके हैं। इस तरह से वक्फ बोर्ड को जैसो हम तकरीबन 1 साल के ये पीरियड में पूरी मेहनत कर रहे हैं, एक जगह भी हमारी प्रॉपर्टी कहीं ना जाए। हम पूरी मेहनत के साथ पूरे बड़े से बड़े लैंड ग्रैबर रहने दो, बड़े से बड़े कोई भी रहने दो, वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने नहीं देंगे। हम इस तरह से अल्लाह की राह में और मेहनत कर रहे हैं। इस तरह से इंशाल्लाह और बाकी और कई प्रॉपर्टीज़ हमारे और है, हम प्रोसेस में हैं, इन्वेस्टिगेशन में रखे हुए हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन में हैं और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक प्रॉपर्टीज़ को हम हासिल करके रहेंगे वक्फ के लिए। अल्लाह वाले ने अल्लाह के राह में ये प्रॉपर्टी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। श्रीलंका में मौशी बहरान, सरकारी रिहायशगाह पर मुजाहिरीन का धावा, सदर गोटाबाया राजपक्षे फरार। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तेलंगाना में मनसूख शुदा 19 लाख राशन कार्ड्स की दोबारा जांच शुरू। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी, 9 अजला के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। तेलंगाना में बारिश के पेश नज़र हुकूमती अफसरान को सीएम केसीआर ने अलर्ट रहने की दी हिदायत और आवाम को ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने का दिया मशवरा। इस्मत दरी के इल्ज़ाम में सिटी पुलिस कमिश्नर ने मारेटपल्ली इंस्पेक्टर को किया मुअत्तल। अमरनाथ ने बादल फटने के वाक़े में एमएलए राजा सिंह करिश्माती तौर पर रहे महफूज। सीएम केसीआर की लूटमार में मरकज का 40% हिस्सा, तेलंगाना कांग्रेस का इल्ज़ाम। एक साल में वक्फ बोर्ड ने किया 10,000 करोड़ की वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के डीसीपी का दावा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ
फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम, HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।